ब्रिजेश जी, कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दीजिए? अगर इस 95 पेज के फैसले में कहीं ये लाइन हो तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो केस था वो जमीयते उलेमाए हिंद वर्सेस उत्तरी दिल्ली नगर निगम का था, इससे उत्तर प्रदेश सरकार का केस था नहीं। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अलग अलग राज्यों ने जो हलफनामे दिए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है, इसी फैसले में है वो। और एक चीज और बता दूं, पेज नंबर 87 और पॉइंट नंबर 91 मैंने फैसला पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है? At the outset, we clarify that this direction will not be applicable if there is an unauthorized structure in any public place such as road, street, footpath, abutting railway line on any river body, water body, and also in cases which there is an order of demolition made by a court of law. इसमें कहां लिखा है? और हमने जो भी कार्रवाई की है, अकबर नगर की कार्रवाई हुई, इसके लिए तो कोर्ट भी गए थे लोग। कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, अब आप नदी के पेटा में जाकर, नदी के अंदर तक जाके घर बना लीजिए, तालाब पे कब्जा कर लीजिए, ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा कर लीजिए, और अगर उसको हम खाली कराएं तो बुरा है। तो अभी मैं अखिलेश जी का बयान सुन रहा था, बुलडोजर बंद नहीं करेंगे, इंजन स्टार्ट रहेगा, इस्तेमाल करेंगे। जिन्होंने गरीबों की जमीन छीन के अपने फ्लैट बना लिए, अगर उनसे संपत्ति छीनना गरीबों की संपत्ति छीनना है। हजारों हेक्टेयर जमीन अरे तो ड्यू प्रोसीजर फॉलो करोगे कि ऐसे किसी घर बुलडोजर लेके चले जाओगे? ब्रिजेश जी, अगर ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों मैं आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। करना चाहिए था, उनको कोर्ट जाना चाहिए था। दो उदाहरण, एक उदाहरण मैं आपको कानपुर देहात का देना चाहता हूं, और आप भी उस वक्त बहुत एक्टिवली उस घटना को देख रहे थे, आपके कमेंट्स भी आए थे। कानपुर देहात में एक गरीब महिला जिनके पास खाने को भी नहीं था, आपको पता है झोपड़ी थी, छप्पर वाली झोपड़ी, आपने उनके घर बुलडोजर चला दिया और उस बुलडोजर की वजह से उनके घर में 2 लोग उसी झोपड़ी में दबकर आग जलकर मर गए थे। आपको पता है किसी की झोपड़ी गिराना ये कौन सा वो अपराधी थे? एक एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, महाराजगंज, जिसका अभी पिछले हफ्ते ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, उम्मीद करता हूं कि वो भी आप लेकर बैठे होंगे और जरूर पढ़ेंगे कि आपने कुछ घंटे की भी मोहलत नहीं दी और एक व्यक्ति के घर पे आपने बुलडोजर चढ़ा दिया, 25 लाख का जुर्माना आपकी सरकार पर लगाए। जी, मैं आपके एक सेकंड प्लीज, उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। हाँ, बोलिए दुबे जी। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पे तमाम कार्रवाइयां हुई हैं, अधिकारियों ने की हैं, कर्मचारी उसमें शामिल रहे हैं, सरकार के आदेश पे हुए हैं, कोर्ट के आदेश पे हुए हैं। तो कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी पे सरकार के आदेश पर आपने बुलडोजर चढ़ाया। आप अगर नहीं, मैं कह रहा हूं ब्रिजेश जी, मैं कह रहा हूं महाराजगंज में जो दोषी हैं वो दंडित होंगे। सर 2.5 साल हो गए सर, वो दंडित होंगे। 2.5 ईयर सर। क्या कौन थे वो? दीक्षित परिवार था, माँ बेटी थी। क्या नाम? के दीक्षित परिवार था, माँ बेटी थी। मामले में भी जो उस समय तत्कालीन जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसमें भी जांच चल रही है। और 2.5 साल में जांच सर, गरीब का घर गिरा के सर आप बुलडोजर को जस्टिफाई कर रहे हो सर। और ये बताओ कि डिबेट में आने से पहले सरकार से पूछा कि वो 25 लाख का जुर्माना भरा कि नहीं भरा? नहीं ब्रिजेश जी, किसी एक घटना मैं मान लेता हूं कि कहीं कोई त्रुटि किसी एक घटना में हुई, लेकिन उसके पीछे आप सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने गरीब का घर गिरा दिया। फिर जो लोग अवैध कब्जा एक भी, हमारा कानून क्या कहता है? नहीं, ये बताइए, 99 छूट जाए पर निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आप बहुत काबिल आदमी, इसलिए मैं आपके समक्ष ये इशू प्रस्तुत कर रहा हूं। स्पष्ट रूप से कहता हूं ब्रिजेश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर किसी भी मामले में कोई दोषी है, कोर्ट का आदेश है, उसका पालन उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। तो सर बताओ कि 25 लाख जुर्माना आपने महाराजगंज में भरा, गुनाह को, और क्या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की?
ब्रजेश जी, कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट के आदेश का अध्ययन सरकार करेगी, उसके ये वाला अध्ययन तो विधिक तत्काल कर कार्रवाई लिए बनेगी, हो, उत्तर पूरा प्रदेश लिस्ट सरकार लेके बैठो, करेगी। वो अध्ययन नहीं करोगे आप? नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अध्ययन करेंगे ब्रजेश जी। आप मुझे अगली डिबेट में जब आना तो मुझे ये बताना कि कानपुर में के दीक्षित के गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर जो झोपड़ी पे चढ़ा है, उसमें आपने किसको सजा दी? ब्रजेश जी, आपके साथ जब डिबेट में बैठूंगा तो एक एक प्रश्न का हमेशा जवाब दिया है, आगे भी दूंगा। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं जी कि जो लोग बुलडोजर को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधिक रूप से धन्यवाद सर, कानून के शुक्रिया। दायरे में रहते मैं सेकंड हुए राउंड में आपके बाकी भूमाफियाओं के ओपिनियन खिलाफ सम्मिलित कार्रवाई करूंगा। की है।